बीपीएससी स्पेशल सीरीज कर रहे हैं हम लोग। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एमसीक्यूज और जो टॉपिक्स जटिल है उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, और वो भी कम से कम समय में, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम करीब है। हमारा एक अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि बहुत कम समय में अधिक मटेरियल अवेलेबल कराया जाए। जैसे इस वीडियो में हम लोग अगले 20-25 मिनट में 150 प्लस फैक्ट्स कवर करने जा रहे हैं बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिहार के 150 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इनको जितने सोल्व कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को भी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और हम लोग जानते हैं कि ये भौगोलिक क्षेत्रफल जो भारत का है उसका 2.86% है। 13वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बिहार के इस टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन करते हुए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले से किसी वीडियो को मिस कर दिए हैं, प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये सारा कंटेंट, और ये जो आप रिवीजन करेंगे प्लेलिस्ट से, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए, आर्कियन युग की जो चट्टान है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। और यहीं से आपको बिहार की जो पूरा भौगोलिक बनावट है ये सब समझना है। तो आपको प्लेलिस्ट में जो वीडियो है ना बिहार स्पेशल भूगोल से रिलेटेड जिसमें एक्सप्लेन किया गया, आप वो देखेंगे, बहुत आसानी से उसके बाद प्रश्न बनने लगेंगी। धारवाड़ शैल समूह में कैसी खनिजें पाई जाती है, मीन्स क्या पाई जाती है? तो एक खनिज चट्टान पाई जाती है धारवाड़ में। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किस जिला में मिलेगी? मुंगेर, जमुई, नवादा, उपरोक्त सभी। तो ये मुंगेर, जमुई, नवादा सभी में मिलेगी। आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी? तो वहीं होगा गया, मुंगेर, शेखपुरा, यानी उपरोक्त सभी। सेमरी क्रम की चट्टानें ये कहाँ पाई जाती हैं? तो जो सेमरी क्रम की चट्टानें हैं ये बिहार में रोहतास में पाई जाती है। हिमालय पर्वत का निर्माण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये टर्शियरी युग का है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, उपरोक्त सभी ये बताया गया है। तो आप जब देखते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण, तो इन सारे ही ब्लॉक्स में हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में शिवालिक श्रेणी, सिंधु गंगा और गंगा का मैदान बना। बिहार का जो दक्षिणी बिहार है सबसे पुराना भाग है। उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है इन तीनों में: हिमालय का पर्वत पादिये, बिहार का विशाल और दक्षिण का सीमांत पठार क्षेत्र। बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर बांट सकते हैं। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी में एक दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्व घाटी और सुमेश्वर श्रेणी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही उत्तर है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा, गंगा का जो उत्तरी मैदान है ये 62.86% है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ क्या निर्माण हुआ है? तो ये सभी, दियारा, चौड़, छाड़न झील सभी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाएगी? तो उपरोक्त सभी, इन सभी में पाई जाएगी। बिहार के दक्षिण सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट सभी। तो देखिए, दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ ये तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किस चीज से? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये गंगा, सोन, द्वाब, अंग का मैदान और मगध का मैदान तीनों इसमें शामिल है। गंगा के दक्षिणी मैदान को भी उपरोक्त तीनों में बांटा गया है। कैमूर के पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 1277, 78, 79 या 80। मीन्स 1277, 1278, 1279 या 1280 किलोमीटर में। तो ये 1280 किलोमीटर सही उत्तर होगा। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जो धरातलीय स्वरूप बनता है बिहार का, जैसे कि मैदान है, पठारी भाग है, हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश है, तो इस तरह से बिहार को जब हम लोग धरातलीय स्वरूप देख करके बांटते हैं तो उसका जो टोटल क्लासिफिकेशन है वो 4 वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं।
उत्तरी बिहार का मैदान कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? मीन्स उत्तर बिहार का जो मैदान है, अब अगर उनको क्लासिफाइड करते हैं तो कितने भागों में आता है? 4, 5, 6 या 7? तो सही उत्तर हो जाएगा जो उत्तरी बिहार का मैदान है, इसको उप विभाजित करने पर इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो 6 पार्ट है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? गया, खड़गपुर, सोमेश्वर श्रेणी, कैमूर की पहाड़ी। तो बिहार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? उत्तरी मैदानी खंड, ना कि पूरे बिहार को। तो ये बागमती नदी है जो उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है। अगर बिहार को पूछता तो फिर गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। दक्षिण बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 33,670 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? तो बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है इसको आगे चल के हम लोग और क्लासिफाइड करते हैं तो ये 4 भागों में विभाजित होता है। भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था? तो ये टेथिस सागर था। जिला से बहुत प्रश्न किए जाते हैं इधर, तो हाल में हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जिला से मिल रहा है, तो हम लोग बिहार के जिले से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर करेंगे अभी। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में परतदार चट्टान की प्रधानता देखने को मिलती है, और ये है वो टॉपिक बिहार का जिला जहाँ से आपको प्रायः प्रश्न देखने को मिलते हैं। 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 1956 बहुत पुराना चला गया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रश्न अभी करेगा। खैर 1956 तक बिहार में जो जिलों की संख्या है 15, 16, 17 या 18। 17 इसका सही उत्तर होगा। 1981 में कुल कितने जिले थे बिहार में? तो ये 31 है। 1991 में जिलों की संख्या बढ़ी और ये 31 से बढ़कर 42 हो गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड बनाया गया? तो जो झारखंड बना वो बिहार से कितना जिला लेकर अलग हुआ? तो 22 जिला। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था? तो इसमें किशनगंज सब डिवीजन के कुछ भाग थे, पुरुलिया था और दक्षिण बलरामपुर थाना का कुछ भाग। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिस समय बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ उस समय कुल 51 जिले थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा जिला है जिसकी बाउंड्री गंगा नदी से टच नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर ये सारे जो जिले हैं गंगा नदी से टच करते हैं। और 38वां जिला अरवल है जो कि नवीनतम जिला है बिहार का। उड़ीसा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में कब सम्मिलित किया गया था? तो उड़ीसा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में मई 1948 में शामिल किया गया था। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था 94,163, और ये जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां है। बिहार में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वास करता है? तो आप देखेंगे ये कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो और जो हमारे यहाँ भूमि है उसमें कितना का अंतर है? 8.60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तीसरे स्थान पे हैं हम लोग जनसंख्या के क्षेत्र में। बिहार का सबसे बड़ा जिला ये पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? वंस अगेन आपको पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, भोजपुर, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे अगर सबसे छोटा जिला शिवहर ही होगा। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो टोटल प्रखंड है मीन्स ब्लॉक्स जो होते हैं 534 है। बिहार में प्रमंडल की बात की जाए तो ये 9 है, जबकि राजस्व ग्राम की संख्या 44,874 है। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 8,398 है। बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? तो ये अब एग्ज़ाम के समय एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है बुक के हिसाब से अभी उसमें चेंजिंग आई है। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई अगर पूछता है 345 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गंगा नदी से रिलेटेड कहाँ प्रवेश करती है, कैसे मिलती है, ये तो प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भोजपुर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जलवायु। बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु हम लोग, बिहार का जलवायु जो है भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है। बाकी उष्ण भी है, मानसूनी भी है और उष्ण आर्द्र, इस सभी में बिहार का आता है नाम। लेकिन हमारे यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप स्कोर बिल्कुल बताइएगा। कोई टॉपिक आपको लगे जिस पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं वो बताइएगा। अगला वीडियो जो होगा वो भी बिहार के भूगोल से होगा और उसमें हम लोग पूरे भौगोलिक जो हमारा ढांचा है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। मीन्स बिहार के भूगोल से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस चैनल से जुड़े रहना बहुत यूज़फुल भी होगा, क्योंकि बहुत आसानी से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को समझेंगे। और ऐसे ही कोई लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो उन तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जलवायु वाले चैप्टर को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय, भूमध्य रेखीय, सवाना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बिहार की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र में गिनी जाती है, उपोष्ण गिनी जाती है, मानसूनी गिनी जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर उष्ण आर्द्र, उपोष्ण और मानसूनी होती है। तो ये संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कह सकते हैं। ऋतु का अर्थ क्या होता है? ऋतु का अर्थ मौसम में परिवर्तन, मौसम विभाग, मौसम के उप विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो ये मौसम के विभाग को ऋतु कहते हैं। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है। मौसम पवनें कौन होती है? वह पवन जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा को बदल लेती है, यही मौसमी पवन होती है। मौसम को प्रभावित करती है, तो ये सारी वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, ये सभी मिलकर मौसम को प्रभावित करते हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसमें अगर ई ऑप्शन रहता तो वो सही हो जाता, क्योंकि ऊपर का दोनों सही है, भूमध्य रेखीय और सवाना नहीं होता है। बिहार की जलवायु में कितनी मौसमें हैं? तो एक ग्रीष्म, शीत और वर्षा। बिहार की जलवायु कैसी है? तो ये मानसूनी जलवायु, अगर कोई एक ऑप्शन चुनना हो इसमें से। तो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है बिहार? भारत के किस जलवायु क्षेत्र में है? तो ये उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार की जलवायु में किसके लक्षण देखने को मिलते हैं? महाद्वीपीयता के लक्षण देखने को मिलते हैं। बिहार का मानसून सबसे अधिक प्रभावित होता है किस चीज से? तो बंगाल की मानसून की शाखा से। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार का जो पूर्वी भाग है आर्द्र जलवायु होता है यहाँ। अर्ध शुष्क, शुष्क, आर्द्र, इनमें से कोई नहीं। बिहार का पूर्वी भाग आर्द्र जलवायु के लिए जाना जाता है। बिहार के पश्चिमी भाग ये अर्ध शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है। बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि ये सारा कारण है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, इसलिए हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है 45 डिग्री भी क्रॉस कर लेती है। बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? तो समुद्र से दूर होने के कारण हमारे मौसम में विषमता देखने को मिलती है। मई और जून के महीने में उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाली लू
गर्म हवाओं के दक्षिण मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है? एक एवरेज है, तो 8 से 16 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो ये गया है, ठंडा भी गया ही होगा। महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो स्थल आबद्ध होना, चारों तरफ से स्थल आबद्ध है बिहार, स्थल रुद्ध जिसको बोलते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक सारे हैं, कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय और दक्षिण पश्चिम मानसून। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार CAW में आता है, ये कोपेन के CWG में आता है। कोपेन के वर्गीकरण से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कभी उत्तर बिहार, कभी दक्षिण बिहार, इस तरह से प्रश्न पूछते रहता है। दक्षिण बिहार की बात करें तो AW आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार AW में आता है। थॉर्नवेट जो है ये बिहार के अधिकांश भाग को CA.W इसमें बदलते हैं। त्रिवार्था, इनके अनुसार जो बिहार की जलवायु है वो CA.W में आता है। तो ये हो गया आपको दोनों के लिए, मीन्स त्रिवार्था और ऊपर जो हम लोगों ने देखा, जबकि कोपेन का अलग है। बिहार में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होता है? देखिए, ये बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होता है। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या रहती है? मध्य मार्च से मध्य जून। इस वर्ष तो पता ही नहीं चला, मतलब कब तक रह रहा है अब तो। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा। बिहार में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है? तो ये पूर्णिया है। हालांकि ऋतु में 4 बताते हैं लोग, शरद और उसको काउंट करके। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? अच्छा, कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये शीतकाल वाली वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात के कारण होती है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? तो ये 1013 मिलीमीटर है। बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्वेस्टर, ये दोनों हो जाएगा। वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार प्रभावित रहता है? तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से। बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है? तो ये अक्टूबर से शुरू हो जाती है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोड़ रहता है? तो ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या होता है? तो मानसूनी हवा, चक्रवातीय तूफान। चक्रवातीय तूफान इसका सही उत्तर होगा। हमारा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो ये सभी है, उत्तर पश्चिम हो, पूरब हो, दक्षिण हो, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शीत ऋतु हमारे यहाँ मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहती है। चक्रवाती तूफान से बिहार के जिले प्रायः प्रभावित होते रहते हैं और इसमें जो मुख्य रूप से प्रभावित होते रहते हैं जिले वे 27 है। बिहार के जलवायु को किसमें विभाजित किया गया है? तो तीनों, पश्चिम उत्तर का मैदान हो, मानसून हो, सभी में। गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? तो मध्य भाग में रहते हैं। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस महीने में रहती है? तो अप्रैल में। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो देखिए, नॉर्वेस्टर का उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होता है और इसका असर पूर्वी बिहार में बहुत ज़्यादा पड़ता है। औसत वर्षा की बात की जाए तो बिहार राज्य की जो औसत वर्षा है वो 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है, सबसे ठंडा भी गया ही होता है। सबसे कम वर्षा, देखिए यहाँ औरंगाबाद है, अगर ऑप्शन में अरवल रहता तो अरवल को टिक करते। उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा होता है। चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जानते हैं बिहार में? आम्र बौछार, नॉर्वेस्टर, उपरोक्त सभी। शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। ये किस महीने में होता है? तो जनवरी बिहार का सबसे शीतलहर वाला महीना होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर से आता है। तो ये रहा हम लोगों का इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र से लेके पूरे बिहार के ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फिलहाल